हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम 8 फरवरी में जो पेपर 1 का जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था गणित सब्जेक्ट की हम आंसर की देने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चंस को हल करते हैं। विद्यार्थियों के चित्रलेखन से पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? रुचिपूर्ण तरीके और आंकड़ों का निरूपण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं 32। क्वेश्चंस नंबर 32 देखते हैं। इसमें कहता है अमिता स्थान ए पर प्रारंभ करके स्थान बी तक 4 घंटे 44 मिनटों तक में पहुंचती है। वहां वे वापस प्रारंभिक ए स्थान से 3 घंटे 24 मिनट में पहुंचती है। यदि वे वापस 2:20 पर पहुंचती है तो उसका स्थान से प्रारंभिक चलने का समय क्या था? दोस्तों, इसमें मैं आपको आंसर की बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस को हल नहीं कराऊंगा। अगर आपको इस सब्जेक्ट गणित की अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसका एक सॉल्यूशन वीडियो भी लेकर आऊँगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने सारे हल कर लिए। जिसका भी जो क्वेश्चन सही आंसर सही आ रहा है उसको मैंने इसमें टिक कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, यानी कि 6 घंटे 22 मिनट AM हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। गणित में पढ़ाने की समस्या समाधान विधि के निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल है? गणितीय समस्याओं को प्रस्तुत करना और समाधान के चरणों का निर्देशन देने या विद्यार्थियों के वर्तमान समझ के आधार पर एक सृजन करें। ये भी बात भी सत्य है। दैनिक जीवन में समस्या को प्रस्तुत करने के निहित गणित समझने और विद्यार्थियों को सहायता करना, ये बात भी क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 23 है। शिक्षार्थियों क्या दिया? ये शिक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान खोजने, भाग लेने, समाधान को उसी सिद्धांत के अवसर देने चाहिए, यानी कि BCD ये हमारे क्या तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? ये 34। क्वेश्चन 34 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 34 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए, जो है तीव्रता से मानसिक गणना, समस्या समाधान की प्रक्रिया का शिक्षण अधिगम, समस्या समाधान के सूत्रों की गणनाओं का अनुप्रयोग करना, या अनुमान संनिकट और दूर संबंधी विवेचना का उपयोग करके समस्या का क्या समाधान करना। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 35। क्वेश्चन नंबर 35। एक वर्ग क्या ये? एक वर्ग के परिमाप के क्षेत्रफल की संख्यात्मक मान समान है। संख्यात्मक मान क्या है? समान है। उस वर्ग की भुजा की लंबाई, यानी कि वर्ग की भुजा की लंबाई, तो इसमें क्या है? क्षेत्रफल बोल रहा है, तो 2 दूनी 4, यानी कि ये स्क्वायर है, तो इसका क्या होता है? वर्ग का क्या होता है? ए का स्क्वायर होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है 4 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 36। क्वेश्चन 36 देखते हैं। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा में गणित की शिक्षिका स्थानीय मान की अवधारणा के लिए शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के जैसी ठोस वस्तुएं जैसे माचिस की तीलियां, बंडल, आइसक्रीम और डांडिया, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत बेस 10 के ब्लॉक्स इत्यादि अपनी कक्षा में लेकर आती हैं। लेकिन इसमें से जॉनटन पी डाइंस के सिद्धांत के किस नियम का उपयोग कर रही हैं? ये बोधात्मक प्रत्यात्मक परिवर्तितता का नियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 से देखते हैं। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है 37। दोस्तों, ये आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिसने भी आपके दोस्त ने किसी ने भी सीटेट एग्ज़ाम दिया तो उसके लिए शेयर कर देना, क्योंकि वो भी अपनी आंसर की को देख सकता है। गणित की कक्षा में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? उसका वर्णन किया जा सकता है और उसे विश्लेषण नहीं किया जा सकता। वर्णन किया जा सकता, विश्लेषण नहीं किया। वे दोहराई जा सकती है, ये बात क्या सत्य है। वे नैदानिक परीक्षण भी पहचानी जा सकती है, ये बात भी सत्य। वे बार बार हो सकती है और उनकी पहचान
की जा सकती है, तो ये भी क्या है, सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, यानी कि जो कि गलत है वही सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 37 का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 38 का निपुण भारत मिशन अनुसार राज्य वर्ष के अंत ग्रेड थर्ड का मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करने की सुनिश्चित करेंगे। 2029 से 30, 2029 से 30 या 2026 से 27 होगा, 2026 से 27 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 39 संख्या 2853,847 में से 8 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो स्थानीय मानों का जब हम अंतर निकालेंगे तो अंतर किस तरह से निकालते हैं वो आपको पता ही। जैसे 8 है तो इसके पीछे कितने 5 जीरो लग जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 80 लाख हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। 0 0 0 0 इकाई धाई सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, 8 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 लाख। 8 लाख में से कितने घटाने होंगे हमें, अब 800 घटाने होंगे। मैं आपको क्वेश्चन से ही हल कराने लगा, वो बताना था आपको सिर्फ आंसर। तो इसमें जो भी निकल कर हमारा यहाँ पर आएगा 0 0, जितनी भी संख्या आएगी निकल कर उसको हम देख लेंगे। तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर गणित के कंप्यूटेशनल कौशल को बढ़ाया जा सकता है अवधारणाओं और क्रियाकलापों के द्वारा, केवल कलन विधि के द्वारा, या क्रियाकलापों का संचालन करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान भी है। यदि एलसीएम की दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती है, एलसीएम क्या नहीं हो सकती है। तो 18 चौक 72, ये भी 18 से कट जाएगी, ये भी 18 से कट जाएगी, और ये भी क्या है 18 से कट जाएगी। तो कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी 41। ये 144 भी 18 से कट जाएगी, 128 जो है ये 18 से नहीं कटेगी। तो ये 128 ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा कॉपरेट कर लेना, इसमें फोटो में थोड़ी ये परेशानी होगी क्योंकि साफ इसमें दिखाई नहीं दे रहा। 42 क्वेश्चंस देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित के आकलन का कौन सा सबसे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? भविष्य के गणितज्ञों को पहचानना, शिक्षार्थी की बुद्धि के स्तर का निर्धारण करना, या अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों को पता लगाना और उसके अनुसार शिक्षण शास्त्र में संशोधन करना। 42, तो 42 का संशोधन करना ऑप्शन नंबर 30 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे लेवल का। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आंकड़ों के प्रबंधन के 4 स्तरों यानी कि आंकड़ों एकत्रित करना और संगठित करना, निरूपित करना और प्रतिदिन करना के सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाती है? क्या है ये दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर कितना है ये हमारा 44 है, कितना 43। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा ये 43 है। तो चलिए इसके आंसर को पढ़ते हैं। ऑप्शंस को विद्यार्थी को पसंदीदा घूर्ण कार्टून के नाम से लिखने के लिए किया जाता है। ये आंकड़ों को एकत्रित करना और विद्यार्थी को स्कूल कैसे जाते हैं, फिर विद्यार्थी को इस्तेमाल किए जाने वाले यातायात की विभिन्न साधनों की तुलना करना था। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चंस ये रहा हमारी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का आधारित कार्य का उदाहरण जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है? 7 का पहाड़ा लिखिए, कॉलम को 15 में जोड़िए, या सूत्रों की सहायता से आयत का क्षेत्रफल निकालिए। एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई आदि हो तो ज्ञात कीजिए। तो किस तरह का क्वेश्चन हमें देना है? तो ये हमें देना है आयत की लंबाई चौड़ाई और उसको के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है? दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है। दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर अधिक कोण बनाया जा सकता है। एक न्यून कोण क्या है? एक न्यून कोण
एक न्यून कोण को एक साथ बनाया जा सकता है। एक प्रतिवर्ती के लिए 180 360 होता है, तो दो न्यून कोणों को रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन क्या है हमारा 46 से निम्नलिखित में से कौन सा गणित मूलभूत अधिगम के प्रतिबंध सबसे कम उपयुक्त होता है। मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग करके इसके स्तर को विकसित कौशल अवधारणाओं को आकलन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा ये 47 है। 325 259 204 160 127 और 105 में तुल्य संख्या क्या है। तुल्य संख्या क्या है, तुल्य संख्या क्या होगी। तो ये 90 96 98 तुल्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये 94 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। गणित में गतिशील सुसंगत होना चाहिए, आनंददायक और स्थिर होना चाहिए, इसे गणित के संबंधों में मदद करनी चाहिए, इससे संबंध की समझ को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 का कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, आनंददायक और स्थिर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 1 से 50 तक की संख्या में कुल कितने अभाज्य युग्म हैं। अभाज्य युग्म क्या होंगे, अभाज्य युग्म 2, 3 ये अभाज्य युग्म होगा। ऐसे ही देखेंगे हम 5, 7 ये भी अभाज्य युग्म होगा। इस तरह से उनके युग्मों का योग निकालना है, कितने युग्म होंगे। तो कितने युग्म होंगे, इसमें 3 युग्म होंगे। ये कितने 6 युग्म हो जाएंगे, 2 इस तरह से 6 युग्म होंगे, 6 युग्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग और संभावी संरचना के रूप में दर्शाता है। 50 का 100 में बराबर समूह में विकसित करना, या फिर एक पैकेट के 10 पैकेट में 5 पैकेटों में बिस्कुट होंगे, या फिर एक पैकेट में 60 टॉफ़ी और समीर इन्हें अपने मित्रों को बांटना चाहता है तो उसके हर मित्र को कितनी टॉफ़ी मिलेंगी। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, अध्यापक 5 समूह बराबर संख्या में बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर क्या है 51। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में रखी जाएगी, कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में होगी। तो इनमें हम इसकी आड़ी तिरछी गुणा करके निकालेंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 8 to 7 और 6 0 के उपयोग करके 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या अगर हम बनाएंगे यहाँ, तो यहाँ से हम करेंगे 8 7 2 0 7 2 0, यानी कि हमारे पास 6 है तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। उसके बाद में हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 2 0 फिर 6 7 8 इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर 10 में से 2 गया, समय इकाई अंक 2 आ रहा है। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि इधर लिया कितना हो जाएगा ये 11 में 7 जाएगा तो 4, सब में 4 भी आ रहा है तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 5। इधर लेंगे 15 में 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 9, सब में 9 भी आ रहा है तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 9 6 कितने में आ रहा, किस में आ रहा है 6, इस वाले में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड में, एक त्रिभुजाकार इस तरह से एक पिरामिड है तो इस पिरामिड में हमें ये देखना है 3 फलक और 4 किनारे होते हैं, 4 फलक और 4 किनारे होते हैं, 4 फलक और 6 किनारे होते हैं। कितने, 4 फलक और 6 किनारे होते हैं पिरामिड में, 4 फलक होंगे और 6 किनारे होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 53 का थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
कौन सा है ये हमारे पास? क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। राधा ने चावल की 9 बोरियां खरीदी जिनमें प्रत्येक चावल का भार 9 किलो 995 ग्राम। इन बोरियों के चावल का कुल भार कितना होगा? कुल भार कितना होगा? तो आप इसकी आड़ी तिरछी गुणा कर लेना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा क्या है? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अक्षर का सममित रेखा होती है? किस अक्षर में सममित रेखा होती है? किस अक्षर में सममित रेखा होती है? तो बी है, तो इसमें सममित रेखा खिंच जाएगी, यानी कि इस तरह से बी बना है। बीच में अगर रेखा काटेंगे तो ये आधे आधे भागों में कट जाएगा। तो इसमें क्या है? एक सममित रेखा होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी लास्ट ईयर जो एग्जाम होता है उसमें भी आते हैं। एक कक्षा में अध्यापक तालिका बनाई गई, 40 विद्यार्थियों की आंखों के रंग दर्शाए। लड़कों के नीली, 5 की नीली, 4 की भूरी, 11 की काली, और लड़कियों की 7 की नीली और 3 की भूरी और 10 की ये। तो फिर उसके बाद में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अध्यापक ने 4 विद्यार्थियों को कहा कि वे इस तालिका के बारे में एक एक कथन श्यामपट्ट पर लिखें। उन्होंने लिखा, लड़के और लड़कियों की संख्या समान है अधिकतर इसमें, यानी कि हमें इन सारी चीज़ों को देखना है। लड़की और लड़कियों की संख्या कितनी कितनी हो रही है, कितनी कितनी हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन कितना है? 56 है। 56 क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है, गणित की अध्यापिका ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि आप इसको एक वर्ग बनाओ। मोहन ने आयताकार कागज को मोड़कर एक तरफ से मोड़कर वर्ग बना देता है। मोहन बहन हिले की ज्यामिति समझ की किस स्तर पर है? ज्यामिति की समझ की किस स्तर पर है? वो उसका क्या कर रहा है? विश्लेषण कर रहा है, संबंध को समझ रहा है, या फिर निगमन कर रहा है, दृश्यीकरण कर रहा है। क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा हमारा? विश्लेषण कर रहा है। इनके स्तर 1 में होगा, क्योंकि उसके यानी कि इस तरह से इनका विश्लेषण कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, यानी कि इसको समझता है ये आयत है, ये क्या है? एक वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 ये कह रहा है, किस भारतीय गणितज्ञ ने को गेम थ्योरी को संबंधित किया जा सकता है? किसे किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 58 ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, महावीर या रामानुजन? रामानुजन ये आंसर हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 एक आयत का परिमाप 410 मीटर है और इसकी लंबाई 123 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई हमें क्या है? निकालनी है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि एल प्लस बी हो जाएगा। तो हम हमारे पास का आयत का परिमाप कितना रहेगा? 410। क्वेश्चन को हल ही करा देता हूँ आपको। 410 इधर 123 है, 123 लंबाई, तो ये 123 का दूना कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2, 246, 246 प्लस में कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। ये 246 इधर जाएगा 410 में से, 246 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे जब इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से ये 2b इजिकल टू कितना हो जाएगा? 410 माइनस 246। जब 246 घटाएंगे तो इतना कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पर आ जाएगा 4 यहाँ पर 0 बचेगा, तो एक इधर लेंगे 10 में से 4 आ जाएगा तो 6, और इधर किसी 3, तो 164। अब यानी कि 2b बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 164 आ जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो 8 बार जाएगा और 2 बार जाएगा, यानी कि 82। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 यदि कक्षा 6 अंकों की संख्या 72x 292 को 36 के विभाज्य और 3x + 2 का मान ज्ञात करना है। तो इसे भी मैं आपको हल कर अगर कराऊं तो ये हो जाएगा। इससे हम कितने से कर सकते हैं? 11 9 तिया 9 चौक 36,
9 और 4 के रूल को इसमें फॉलो करना है। तो इसको हम जैसे ही हल करेंगे तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे, 17 हमारा आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं है मुझसे हल नहीं होगा, मैं इसको हल करता हूँ, लेकिन टाइम कम की वजह से और हम आंसर की को सटीक और सबसे जल्दी दे सकें इसलिए हमने क्लास में कोई भी क्वेश्चंस हल नहीं कराए। फिर भी मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस हल करा दिए। तो आपको ये बताना है कि आपके इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस इसमें मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में सही हुए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, और आप क्लास पसंद आए तो इसे लाइक कर लेना, क्योंकि मैंने अभी CTET एग्ज़ाम पढ़ाया था, अब मैं UP टेट की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में और एक बेस्ट लेवल कंटेंट दूंगा। चलिए तो आप देखते रहिए MD मंत्रा ऑफिशियल।